अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। आज फिर मुझे एसपी मैनिफेस्टेशन पे डिटेल वीडियो लेके आनी पड़ी है क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मैं अपने ऑडियंस को परेशान नहीं देख सकती हूँ और मैं उन्हें बार बार बताऊँगी, जितनी बार मैं बता सकी मैं आपको बताऊँगी कि यू आर द क्रिएटर। ठीक है, तो आज एसपी मैनिफेस्टेशन के मतलब जितना हो सका मैं आपको डिटेल से समझाऊँगी। और इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, अगर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक किया कीजिए मेरे मोटिवेशन के लिए, शेयर किया कीजिए किसी की बेहतरी के लिए, किसी की परेशानी को हल करने के लिए, और कमेंट किया कीजिए एक कम्युनिटी बनने के लिए। और इसके अलावा अगर आपको हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मुझे फॉलो कीजिए और मुझसे कांटेक्ट कीजिए, डीएम कीजिए मुझे, तो मैं आपकी हर परेशानी का हल बताऊंगी। आपकी मतलब मैनिफेस्टेशन के मतलब जो भी बन पड़ा मुझसे, जो भी गाइडलाइन मैं दे सकी ज़रूर दूंगी। ठीक है गाइज़, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले 1-2 मिनट मुझे दीजिए कि मैं थोड़ा सा आपको इजी लफ्ज़ों में समझा सकूं, एग्जांपल देके कि मैनिफेस्टेशन में और आम दुनियावी ज़िंदगी में फ़र्क क्या है। ठीक है गाइस, क्योंकि इससे पहले भी मैंने कितनी बार इंट्रोडक्शन करवाया है मैनिफेस्टेशन क्या चीज़ होती है, लेकिन आई थिंक ऊपरी सतह पे आप लोगों को इसको इतना गौर से सुनते नहीं हो। कुछ है जिसकी वजह से मुझे मतलब क्योंकि आपके क्वेश्चंस बता रहे होते हैं कि आपको बात समझ में नहीं आई, तो मैंने कहा कि चलो आज मैं थोड़ा सा मज़ीद डीप जाती हूँ कि आपको समझ आ सके कि मैनिफेस्टेशन असल में है क्या चीज़। तो गाइस, दुनियावी ज़िंदगी तो की जो मिसाल है वो इस तरह है कि आप एक खुले समंदर में एक कश्ती में बैठे हैं और कश्ती जो है वो लहरों के बहाव से आपको कहीं से कहीं लेके जा रही है। ठीक है, अब लहरों का बहाव ये तय कर रहा है कि आपने कहाँ पहुँचना है। आप बैठे हुए हैं डरे डरे सहमे और आपको नहीं पता कि ये आपको कहाँ पहुँचाएगी। कहीं खुदा न खास्ता यहीं पे पानी पे ही ना पटक दे, कहीं किसी ऐसी जगह ना ले जाए जहाँ पे आगे कुछ भी ना हो, कोई इस तरह का जजीरा जहाँ पे भूखे शेर फिर रहे हों। तो ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ गाइस कि मतलब जो दुनियावी ज़िंदगी है उसमें इंसान ये समझता है कि उसे कोई चला रहा है, उसे नहीं पता उसे कहाँ जाना है, वो लकीर का फ़कीर है। वो जिस तरह माशरा करता है, माशरे में जो कुछ चल रहा है, मतलब कहीं पे शादी हो गई है तो अब उस हस्बैंड के साथ गुजारा करना है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। मतलब बुरा है ज़ाहिरी बात है, फिर भी गुजारा करना है क्योंकि अब माशरे में लोग बातें करेंगे, अब फ़लाँ क्या कहेगा। और हालांकि इस्लामिक टीचिंग्स जो हैं वो इसके बिल्कुल बरक्स हैं और हम लोग इस्लामिक टीचिंग पे कोई अमल नहीं करते हैं, लेकिन चलें ये एक अलग टॉपिक है। इस वक्त मैं मैनिफेस्टेशन के मतलब आपको बता रही हूँ। इसी तरह पैसे का हिसाब कर लें कि मतलब बंदा एक मज़दूर जो है उसको यही होता है कि मेरी 100-200 की दिहाड़ी लग जाए तो बस यही काफ़ी है यार, बच्चों का पेट पालना है। वो उससे ऊपर जाता ही नहीं है, उससे ऊपर कुछ सोचना भी नहीं चाहता, और अगर सोचता भी है तो लैक की जगह पर कि मतलब अमीरों को देखेगा तो हसरत से कि काश ये मेरे पास चीज़ होती, ये सोचे बगैर कि उसके पास ये पावर है कि वो इस तरह की चीज़ अपनी लाइफ इस तरह क्रिएट कर सके। एक स्टूडेंट है तो वो बेचारा भी पढ़ाई पे मजबूर है, उसको नहीं पता कि आगे तालीम कंप्लीट करके तो उसको नौकरी मिलेगी या उसे दर धक्के खाने पड़ेंगे, क्या होगा। बस वो एक बिलीव मतलब माशरे के दिए गए बिलीव के अकॉर्डिंग पढ़ रहा है और कह रहा है कि मुझे तो ये करना है, मुझे तो ये बनना है, तो उसके लिए स्टडी बड़ी ज़रूरी है। हालांकि दुनिया गवाह है कि दुनिया के अमीर तरीन लोगों ने कुछ ख़ास नहीं पढ़ा। तो गाइस, अब चलते हैं मैनिफेस्टेशन की तरफ के मतलब ये क्या चीज़ है। अभी तो मैंने आपको दुनियावी ज़िंदगी बताई है। मैनिफेस्टेशन क्या होता है? मैनिफेस्टेशन गाइस एक स्पिरिचुअली जर्नी है। ठीक है, आप जब देखते हो ना, आप एक इंसान हो, नहीं आप इंसान से बढ़कर भी कुछ हो, आप एक एनर्जी भी हो। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। आप ऐसी एनर्जी हो जो कि ऑब्ज़र्व करके एनर्जी को मैटर में तब्दील कर सकती है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है कि मतलब 2 चीज़ें होती हैं। ये जो 3D का वर्ड है ये आपका इफ़ेक्ट वर्ड है, यानी कि काज आपके माइंड में होता है और इफ़ेक्ट आपके वर्ड में होता है। ठीक है, तो ये आप समझे बगैर आपको लगता है कि शायद इस दुनिया में कुछ कॉज होता है जिसकी वजह से फिर आपको रिज़ल्ट इफ़ेक्ट की सूरत में मिलता है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब माइंड गेम है। तो मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन है अपने माइंड को कंट्रोल करके कॉन्शियसली
अपने अंदर कुछ इस तरह के बिलीव्स बनाना, अपने अंदर कुछ इस तरह की चीज़ों को लेके आना जो आपकी लिमिटेशन को ख़त्म कर दें, आपको एक जगह लिमिट करने से ख़त्म कर दें, क्योंकि आप लिमिटलेस हो। आप लिमिटलेस हो गाइस। आप जो सोचोगे वो आपकी लाइफ में क्रिएट होगा। लोग ये समझते हैं कि हमारे साथ ज़िंदगी चल रही है, हमारे साथ ज़िंदगी में लोग इस तरह चल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, ज़िंदगी हमारे साथ हो रही है एक कहानी की तरह। नहीं, ज़िंदगी आपके थ्रू हो रही है, ज़िंदगी आपके ज़रिए से हो रही है, ज़िंदगी आपके दिमाग के अंदर बनती है और बाहर आके रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है गाइस, तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि मैनिफेस्टेशन क्या है। मैनिफेस्टेशन आपको उस कश्ती में सवार उस बंदे के हाथ में स्टीयरिंग दे देती है, कश्ती का स्टीयरिंग आपको ड्राइविंग सीट पे बिठा देती है। आप अपनी कश्ती के ड्राइवर हो, लहरों की कोई मजाल नहीं है, आप जिस तरफ चाहोगे जाओगे। थोड़ा सा आपको हिम्मत कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन आप अपनी मंजिल पर पहुंच के रहोगे। तो ये फ़र्क है मैनिफेस्टेशन में और दुनियावी ज़िंदगी में, दुनियावी नुक्ता नज़र में। तो गाइस, जब आप मैनिफेस्टेशन के मतलब जानते हो तो आपको फ़ौरन अगर आप समझ गए हो मैनिफेस्टेशन को, तो उस वक्त तो फिर आप इतने पावरफुल हो जाते हो कि फिर आपको डरने की, फियर करने की ज़रूरत ही नहीं रहती, क्योंकि आपको पता है लाइफ आप क्रिएट कर रहे हो खुद। आपकी थॉट्स, आपकी असम्पशंस, आपकी बिलीव्स आपकी लाइफ को आपके सामने प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपके अंदर के जो बिलीव्स और थॉट्स हैं, जो कॉन्शियस माइंड की वजह से उस तक पहुंचते हैं, ठीक है, उनको पिक्चराइज करके पिक्चर फॉर्म में, मूवी फॉर्म में आपके सामने डिस्प्ले कर देता है। ये एक्चुअल बात है। दुनियावी ज़िंदगी जिस तरह आप समझते हो उस तरह नहीं है। दुनियावी ज़िंदगी जो है वो जस्ट आपकी थॉट्स का रिफ्लेक्शन है, जस्ट आपके माइंड का जो आपके माइंड के अंदर जो कुछ चल रहा होता है उसका फिज़िकल फॉर्म है। अब आपको समझ में आई होगी। तो जब आपको इतनी समझ में आ जाती है तो इसके बाद फिर डर किस बात का और फिर किस बात का। मेरे में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इससे पहले उन्होंने कोई छोटी मोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं किया। देखिए, मैं आपको मशवरा दूंगी कि कुछ छोटी मोटी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में एसपी को छोड़ के, ताकि आपका बिलीव क्रिएट हो कि वाकई मैनिफेस्टेशन किस तरह से काम करता है, कि आप जो सोचते हो। अभी मैं आपको कुछ दिनों पहले की मिसाल दूंगी। अभी रमज़ान की बात है, मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि यार हमने तो आज 12वां 13वां रोज़ा हो गया, हलीम नहीं बनाई, बाकी तो हर चीज़ बना ली। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं अभी काफ़ी रोज़े पड़े हैं भाई, हो जाएगी, कभी भी बना लेना। तो मैंने भी कहा हाँ ठीक है, हालांकि वो मुझे बहुत पसंद है, बाकी घर में कोई इतना खुश होकर नहीं खाता। तो हुआ यूँ गाइस कि उसी दिन शाम को मेरे पड़ोसी, जो कि वैसे उनका आना जाना ही नहीं है हमारे घर में, पाकिस्तानी 2-3 घर हैं हमारे घर के साथ, तो वो मुझे 2 डोंगे पकड़ा के जाते हैं और दोनों में हलीम है। तो गाइस, मैनिफेस्टेशन इस तरह से काम करता है, छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ को ले लें, मैनिफेस्टेशन ऐसे ही काम करता है। आपका जो थॉट्स हैं, अब हलीम के लिहाज से मुझे कोई रेजिस्टेंस नहीं थी, एसपी के मामले में आपको रुकावट इसलिए फ़ील होती है कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। अब हलीम इम्पोर्टेंट नहीं था कि चलो यार जब भी हुआ खा लेंगे, हम हलीम के बगैर कोई मार तो नहीं जाएंगे। तो ये फ़र्क होता है कि जो चीज़ की आपकी वैल्यू बहुत कम कर देते हो या आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, फिर वो आपकी लाइफ में आती है। जब तक आप उसको ना का मसला बना के रखते हो, जब तक आपके दिल में डर रहता है कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए, तो तब फिर आप डर मैनिफेस्ट करोगे। आप कैसे उस चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे? जब आप डर रहे होगे, जब आपकी डीप डाउन फीलिंग ये होगी कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मिलेगा या नहीं। तो मुझे बताओ कि जब डीप डाउन ये फीलिंग होगी तो रिफ्लेक्ट क्या होगा? जब थॉट्स ये हैं कि पता नहीं क्या होगा, तो फिर रिफ्लेक्शन का तो आपको इल्ज़ाम देना ही नहीं चाहिए। 3D तो रिफ्लेक्शन है। तो एसपी चाहे जो भी हो, चाहे वो उसके साथ आपका रिश्ता तय हो चुका है, चाहे अभी बात नहीं हुई है रिश्ते की, लेकिन आप चाहते हो कि आपके साथ उसकी शादी हो जाए, या हस्बैंड है, लाइफ पार्टनर है, उसको आप चेंज करना चाहते हो, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सफ़र करने की नहीं होती। आपने सफ़र नहीं करना, आपने क्रिएट करना है, क्योंकि पावर सारी आपके हाथ में है। अल्लाह ताला ने सबकॉन्शियस माइंड की सूरत में एक तोहफ़ा आपको दे दिया है। अब उससे अट्रैक्ट करना आपका काम है कि चीज़ों को आप किस तरह अट्रैक्ट करते हो। अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए, उसमें बिलीव बिठाने के लिए अपने कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करो, जो हर वक्त आपको वसवसे फैलाता रहता है, जो हर वक्त आपके दिल में डर बिठाता है। वो वैसे हमारी हिफाजत के लिए क्रिएट किया गया है, लेकिन
उसको कंट्रोल करें। कंट्रोल आपने करना है उसको। अगर नेगेटिव थॉट्स आती हैं ऑब्जर्व करें और फिर आगे से उनको अलाउ ना करें, उसको सच ना माने। नेगेटिव थॉट्स आती हैं तो कोई बात नहीं, वक्ती तौर पे आएंगी, आगे से उनको जवाब दो। आगे से उनको मतलब अगर वो थॉट्स आती हैं तो उनको बताओ कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं क्रिएटर हूँ, मैं अपनी लाइफ का क्रिएटर हूँ, मैं अपनी लाइफ की क्रिएटर हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, वो होगा जो मैं क्रिएट करूँगा या करूँगी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव जो थॉट्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता आनी बंद हो जाएंगी, या अगर आएंगी भी तो जस्ट थोड़ी देर के लिए आएंगी और चली जाएंगी। और जब आती हैं तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि जब भी नेगेटिव थॉट्स आएँ तो आप अफर्मेशन ज़्यादा कर दें। अफर्मेशन से ये होगा आपकी एंजाइटी दूर हो जाती है और आप थोड़ी देर के लिए विश फुलफिल्ड स्टेट में चले जाते हो। ज़्यादा से ज़्यादा अफर्मेशन शुरू कर दो। तो अपने आप को बताओ कि आप क्रिएटर हो। जब तक आप अलाउ नहीं करोगे कुछ गलत आपकी लाइफ में नहीं आ सकता। लेकिन अब देखो, इसको अलाउ तो आपने करना है ना कि सही हो आपकी लाइफ में। अब आप सही को अलाउ नहीं कर रहे हो, ठीक है। एसपी है वो, चाहे तो उसने ब्लॉक किया हुआ है, चाहे तो वो आपकी लाइफ में नहीं है, चाहे तो उसने जो भी कह दिया। गाइस देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि उसने जो भी कह दिया है वो सब आपकी थॉट्स का क्रिएशन है, क्योंकि आपने ऐसे सोचा था कि वो ऐसा बोलेगा। अब मुझे नहीं पता ये बिलीव्स किधर से बनते हैं, आपके माशरे से आते हैं, पेरेंट्स की तरफ से आए हैं, या फिर मूवीज़ ड्रामोज़ में भी दिखाया जाता है कि जी मोहब्बत बड़ी मुश्किल से मिलती है, या बड़ा जान जोखों में डाल के तो एंड में हीरो हीरोइन का मिलन होता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें आप लोगों के दिमागों में बैठी हुई हैं। और बड़े अफसोस की बात है गाइस कि मैंने देखा है 90% फीमेल हैं जो कि इन परेशानियों का शिकार हैं। कोई 10% मेल होंगे जो एसपी के मुतल्लिक पूछते होंगे, ठीक है गाइस। तो मसला सिर्फ लेडीज़ के साथ है, क्यों? और मुझे लगता है लेडीज़ ही ड्रामे ज़्यादा देखती हैं, ऐसे ही है ना, क्योंकि मेल जो है वो तो कामों को निकल जाते हैं। तो देखो, उनके बिलीव तो ख़राब नहीं है, वो तो परेशान नहीं है, कोई भी परेशान नहीं है इस तरह से, लेकिन फ़ीमेल सारी परेशान है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि इस तरह के ड्रामाज और फिल्म्स मूवीज़ देखना बंद करो, जो आपके अंदर इस तरह की चीज़ों को लेके आती है, जिसके बाद आपके अंदर बिलीव बैठता है कि मोहब्बत मिलनी वाकई बहुत मुश्किल होती है। जैसे कुछ लोगों के दिमागों में बैठ जाता है कि पैसा मिलना, कमाना बड़ा मुश्किल और मेहनत का काम है, ये है वो है। तो देखिए गाइस, कोई मेहनत और कोई कोशिश नहीं चाहिए आपको किसी काम के लिए। आपको क्या चाहिए? सिर्फ रिलैक्सेशन। रिलैक्स हो जाओ, माइंड को रिलैक्स करो, खुद को रिलैक्स करो, तभी लाइफ में चीज़ें ईजी हो पाएंगी, तभी लाइफ में चीज़ें आ पाएंगी। डिटैच हो जाओ, उन चीज़ों की इम्पोर्टेंस कम कर दो। यार क्या, अगर एक चीज़ थोड़ी देर के लिए अगर सोच लो बिलफर्ज नहीं मिलती तो क्या मर थोड़ी जाएंगे? ऐसा थोड़ी होता है। तो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करो कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं है यार, कोई ज़िंदगी का मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है सब कुछ है, ये भी हो जाएगा। तो अपने बिलीव्स पे काम करो, ठीक है। और एफर्मेशंस, रिपीटेशन, बस यही चीज़ें हैं जो लेकिन बार बार फिर 3D में झांकना कि अब एक एफर्मेशन की, 2 एफर्मेशन की, जाके फ़ोन चेक किया कि जी मैसेज आया या नहीं आया, ये नहीं होना चाहिए ना। इस तरह नहीं होगा, इस तरह काम नहीं चलेगा। आप मूव कर जाते हो, आप शिफ्ट कर जाते हो, 3D नहीं चेंज होगी, 3D वही रहेगी आपकी। आप अचानक से जब आपकी अवेयरनेस चेंज होगी, आप मूव कर जाओगे एक अलग रियलिटी में, ठीक है गाइस। तो ये सारा हिसाब किताब है। जब तक ज़्यादा ओवरथिंक करोगे, अपने से ज़्यादा एसपी को इम्पोर्टेंस देते रहोगे, तब तक आपका कोई काम नहीं बन रहा, ठीक है गाइस। ये मैं आपको बता दूँ, जहाँ आपने उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी वैल्यू कम की, इजी हो गए, रिलैक्स हो गए कि यार कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, कोई डायमंड नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है यार, हो जाएगा, जो भी है देखा जाएगा। इसके बाद अपने माइंड अपने पर फोकस कर दो, ठीक है, कि चेक करो मैं माइंड में क्रिएट क्या कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या इसमें थिंकिंग चल रही है, ठीक है। उसको ठीक करो, उसको डिसिप्लिन करो। जो चाहते हो वो अपनी लाइफ में पाने के लिए सिर्फ अपनी थॉट्स को डिसिप्लिन करना ज़रूरी है, अपने माइंड पे काम करना ज़रूरी है। बाकी फ़िज़िकल वर्ल्ड में अगर आप कोई इंस्पायर्ड एक्शन लेते हो अपनी प्रोग्रामिंग की वजह से तो वो एक अलग चीज़ है, वरना तो उंगली भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं बता रही हूँ, आप एक जगह बैठे बैठे पूरी दुनिया को हिला सकते हो, इतनी पावर होती है आपके अंदर। अपने इर्द गिर्द के लोगों में कितनी चेंजिंग ला सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है गाइस। मैं बता रही हूँ ना कि ऐसा है तो है। तो अब आप जो सारे लोग जो एसपी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मुझे सच सच बताइए कि आप ये फील कर रहे हैं कि आपका एसपी आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है? कि आप ये फील कर रहे हैं कि वो आपके पीछे पागल है? कि आप ये फील कर रहे हैं कि वो सिर्फ आप ही हैं जिनके इर्द गिर्द उसकी लाइफ घूमती है? क्या आप ये फील कर रहे हैं सारे? अगर आप ये फील कर रहे हैं तो फिर तो आपकी 3D अगर नहीं आती है तो मैं कहूँगी ये तो लॉ ही नहीं है, ठीक है गाइस।
लेकिन मुझे पता है कि आप लोग ये सारे फील नहीं कर रहे। आप सारे लोग कमी फील कर रहे हैं, लैक फील कर रहे हैं, उदास हैं, फियर में हैं, शक में हैं, डर में हैं, खौफ में हैं। तो कहाँ से 3D का रिफ्लेक्शन होगा? अपने फेस पे कुछ लगा के शीशे के आगे आओगे और फिर शीशे को बोलोगे, उसको इल्ज़ाम दोगे कि मेरा चेहरा ऐसा क्यों दिखा रहा है। तो शीशा क्या करेगा? आईना क्या करेगा? मुझे बताओ। वो तो बेचारा तब तक वही दिखाएगा जब तक आप उसको साफ़ करके दोबारा आईने के आगे नहीं आओगे। तो आप क्यों फिर इस तरह बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर रहे हो गाइस? ठीक है, आप खुद भी सफ़र कर रहे हो, साथ में थोड़ा सा मुझे भी टेंशन दे देते हो। मुझे ये होता है कि पता नहीं मैं अपनी बात समझा नहीं पा रही हूँ सही तरह से, या क्या बात है कि मेरे मतलब ऑडियंस क्यों नहीं बात को समझ रहे हैं कि एक्चुअली क्या करना है। भाई थोड़ी देर के लिए छोड़ दो इस 3D को, भूल जाओ इसको और अपने आप पे फोकस करो। जो कुछ सोच रहे हो ना, जो चाहते हो, जो सोच रहे हो माइंड में, उस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। सारा दिन अगर आप लोग 4D में रहना चाहते हो तो रहो, थोड़ी देर के लिए 3D में आओ। इस पे फोकस ना करो ना, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व किया थोड़ा, और बाकी फिर 4D में चला गया। वहाँ पे जाके रहें, वहाँ पे जाके जो कुछ करना है करें, वहाँ पे जाके सोचें, जो चाहते हो क्रिएट करो, जो दिल करता है क्रिएट करो और हैप्पी फील करो। तब आएगा ना 3D में रिजल्ट। क्योंकि नेविल गोदार्ड ने बताया है कि 3D जो है ये तो जस्ट रिफ्लेक्शन है, जस्ट मिरर है आपके थॉट्स का। और मैंने ये सब चीज़ें आजमाई हैं, इसलिए आपको बार बार बोल रही हूँ कि गलती मत करो। आप खुद गलती पे हो, इस गलती को छोड़ दो और बिल्कुल सही रास्ते पे आ जाओ गाइस। अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए तो विक्टिम मत बनो। तुम सब के हाथ में है पावर। आप सब जो हैं क्रिएटर हैं, ठीक है, आप सब क्रिएटर हैं और सब के हाथ में पावर है। सब अपनी लाइफ में जो चाहे अट्रैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ अपने माइंड पे काम किए बगैर आप लोग चाहते हैं कि ये आ जाए, मैं आपको ला के दूँ, लेकिन मैं तो नहीं ला के दे सकती गाइस। मैं तो अपनी रियलिटी की क्रिएटर हूँ, आपकी रियलिटी की मैं क्रिएटर नहीं हूँ। तो वो आपको खुद करना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज कीजिए, मेंटली एक्सरसाइज कीजिए, अपने दिमाग को कंट्रोल कीजिए, अपने बिलीव्स को ठीक कीजिए। रिपीटिशन जस्ट और कंसिस्टेंसी, इससे आपकी लाइफ बदलेगी और इससे आपकी ज़िंदगी बदलेगी, आपकी 3D बदलेगी और आपको सुकून आएगा। और अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ दे और आपके सारे मैनिफेस्टेशंस को पूरा करे। मेरा नाम सहर है, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन को डीपली स्टडी किया है और अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट किया है और रिजल्ट्स पाए हैं। तभी यहाँ पर आके आपको बता रही हूँ कि ये रियली वर्क करता है। तो कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग एक फ़न है गाइस। फ़न की इस जर्नी में मैं आपको साथ लेके चलना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। टेक केयर।